किसी ने ठीक ही कहा है, उपलब्धियां कुर्बानी मांगती हैं। बीच मैच में उसके शरीर ने जवाब दे दिया। एक टांग ने धोखा दे दिया। हैमस्ट्रिंग बुरी तरह से इंजर्ड हो गई और वो लंगड़ा कर चलने लगा। अगर वो चाहता तो रिटायर्ड हर्ट होकर आराम से ये मैच देख सकता था, मगर वो डट कर खड़ा रहा। मैदान छोड़ना मंजूर नहीं था। अपनी जान पर खेल गया और रिजल्ट उसकी टीम जीत गई। ये सूरमा है तेम्बा बाबूमा, जिन्होंने पूरे 27 साल बाद दक्षिण अफ्रीका को एक आईसीसी ट्रॉफी जिता दी। और फाइनली हमारी जनरेशन ने भी दक्षिण अफ्रीका को आईसीसी ट्रॉफी जीतते देख ही लिया। अभी चोकर्स से चैंपियन बन चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस जीत पर। पहले चर्चा होगी इन खिलाड़ियों पर, उनके टीम वर्क पर, जिन्होंने इन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। और फिर बात होगी इस जीत के इम्पैक्ट पर। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसी टीम जो जब भी जहां भी आईसीसी टूर्नामेंट खेली, अधिकतर मौकों पर अच्छा किया। सेमीफाइनल और फाइनल तक जगह बनाने में सफल रही। लेकिन जब बात आती थी अंतिम प्रहार की, तो ये लोग सब कुछ अच्छा करके अंत में गुड़ गोबर कर देते, जिसने इन्हें चोकर्स का टैग दिया। 1992 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में छुट्टी वो हुई थी एक बेहद ही वाहियात रेन रूल की वजह से। 1996 वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में छुट्टी। 1999 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में लेंस क्लूजनर अकेले ही लड़ते रहे, लेकिन एक बेवकूफाना रनआउट की वजह से ये फिर से हार गए। 2003 वर्ल्ड कप में एक कंफ्यूजन ने इन्हें सेमीफाइनल की दहलीज से बाहर कर दिया। 2007 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में चोक कर दिया। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में एक जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद भी हार गए। 2011 में ग्रुप बी की टॉप टीम, जिसने हमें भी हरा दिया था, वो सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के सामने एक कंफर्टेबल पोजीशन से चोक कर गई। सिर्फ 64 रन में 8 विकेट खोकर बाहर। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने रगड़ दिया। 2014 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में विराट कोहली की पीक ने कुचल दिया। लेकिन 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप में ये सबसे तगड़ी टीम थी, जिसके पास आज तक के सबसे तगड़े मैच विनर, ताबड़तोड़ खिलाड़ी, एक से बढ़कर के एक धुरंधर। मगर हाथ में क्या लगा? निराशा और रोते हुए चेहरे। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गए। 2023 वर्ल्ड कप में फिर ऑस्ट्रेलिया ने रौब दिया। वो मैच जो ये जीत सकते थे, हड़बड़ाहट में हार कर फाइनल से चूक गए। 2024 T20 वर्ल्ड कप में जो हुआ, वो आज तक इनका बिगेस्ट हार्ट ब्रेक है। जीता जिताया फाइनल हार गए। हाँ, एक खुशी जरूर आई थी जब 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, लेकिन तब लोग चैंपियंस ट्रॉफी कितने ही लोग देखते थे, और तब चैंपियंस ट्रॉफी का नाम चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं था। बहुत सारे फैंस को इस जीत की खबर भी नहीं होगी, क्योंकि लोग ताजा ताजा ही याद रखते हैं। और जब थ्रू ईयर्स आपको इतने सेटबैक, इतनी हार मिल जाए ना, और जो पिछले साल हुआ था, इससे अच्छों की हिम्मत टूट जाती है। इतने धुरंधर तो रिटायर हो जाया करते हैं। और एक बात बताऊं, जब ऑस्ट्रेलिया हमसे चैंपियंस ट्रॉफी 2024 सेमीफाइनल हारा था, लोग यही कह रहे थे, यार हम चैंपियंस ट्रॉफी तो जीत जाएं। WTC फाइनल तो ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार लगातार जीत ही रही है, यानी कि साउथ अफ्रीका को किसी ने भी कंसीडर नहीं किया था। कारण साफ है, आप कोई आईसीसी टूर्नामेंट फाइनल खेल रहे हो और सामने ऑस्ट्रेलिया है, तो मतलब रिजल्ट पहले ही आ चुका है। जो औरा, जो रुतबा और परफॉर्मेंस धुरंधर पिछले 30 साल से करते आए हैं, सामने वाली टीमें इनसे थर-थर कांपती हैं। ऊपर से जो हस्त इन्होंने हमारा किया था बीजीटी में, ये सोच करके भी मूड खराब हो जाता है। इनका तो वैसे ही एक इतिहास रहा है टेस्ट क्रिकेट में। एक ही सीरीज में अच्छों का करियर खत्म कर दिया, चाहे वो 2014 वाली एशेज हो या मोस्ट रिसेंट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसके बाद कभी व्हाइट जर्सी में विराट और रोहित भारत के लिए खेलते नजर नहीं आएंगे। सीधा टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट। तो इस बार कांटे की टक्कर होने वाली थी, क्योंकि एक तरफ तेम्बा बाबूमा, जो कभी अपनी कप्तानी में टेस्ट नहीं हारे, तो दूसरी तरफ पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क का डेडली ट्रायो, जो अपनी जिंदगी में कभी कोई आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल नहीं आ रहे थे। ऐसे में यह मुकाबला जबरदस्त होने वाला था, लेकिन पलड़ा ऑस्ट्रेलिया का भारी था। ऐसे में सब तेम्बा बाबूमा की रिटायरमेंट ही सोच रहे थे, और जैसे ये टेस्ट घटा, सब उसी फ्रेम ऑफ माइंड में आ गए। बेशक रबाडा का वो 5 आया, मगर जवाब में दक्षिण अफ्रीका महज 138 पर ऑल आउट हो गई, वो भी 94 पर 4 से। अब सबको चोकिंग की सुगबुगाहट होने लगी थी। 74 रन की वो लीड विशाल काय लगने लगी, और जब पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया लीड कर जाए, तो ये दूसरी पारी में रोके कहाँ रुकते हैं। अब यही तो टीमें गिव अप कर देती हैं। बेशक दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका ने मर्दों वाला कैरेक्टर दिखाया। 73 पर 7 हुई ऑस्ट्रेलिया को देख करके लगा ये स्कोर 200 भी मुश्किल से हो पाएगा, और वहां पर आया एक ट्विस्ट, एलेक्स कैरी के फाइटिंग 43, और फिर मिचेल स्टार्क, वो बंदा जिसने पिछले 6 साल में अपने टेस्ट करियर में मात्र 2 बार 40+ स्कोर किया। एक बार 2023 WTC फाइनल में हमारे खिलाफ 41, लेकिन इस बार भाई ने 58 रन कोट दी। बेशकीमती पारी। 9 नंबर का बल्लेबाज टॉप स्कोरर बना ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप का, और 8वें विकेट के लिए 61 रन की पार्टनरशिप। 9वें विकेट के लिए चाहे 14, मगर 10वें विकेट के लिए 59 रन जोड़ दिए जोश हेजलवुड के साथ। 136 गेंदों में स्टार के संयम भरे 58 दक्षिण अफ्रीका का संयम हिलाकर रख दिया। अब जब लास्ट में ऑस्ट्रेलिया इतना सब कुछ कर गई, तो 90% लोग ये मान चुके थे कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया नहीं हार सकती। जिस स्कोर मैक्स टू मैक्स 220 होना चाहिए था, वो 282 पहुंच गए। और ये जानते हुए कि आज तक WTC में 250 के ऊपर जिस साउथ अफ्रीका ने चेज नहीं किया, उसके सामने ये पहाड़ जैसा टोटल कहां से चेज हो जाएगा, वो भी तब जब आपने इतनी पार्टनरशिप लगवा दी। लोग हंस रहे थे कि आखिरी 3 विकेट लेने में
138 रन पड़ गए। मोमेंटम भी शिफ्ट था। उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का ही था ये मैच। फिर दूसरी पारी में 2 ही ओवर बीते थे कि रियान रिकल्टन को फिर से स्टार्क ने चलता किया। 9 रन पर ही पहला विकेट। पर इस बार कोई था जो स्कोर बोर्ड को नहीं देख रहा था, कोई था जो सिर्फ गेंद को देख रहा था। बॉल आती वो उसे हिट कर देता। नाम एडन मार्करम। पहली पारी में जब ये 0 पर आउट हुए तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेला। लोगों ने सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें होने लगी। इन्हें साउथ अफ्रीका का केएल राहुल कहा गया। कारण स्पष्ट था, एक ऐसा टैलेंट जो कभी अपने पोटेंशियल पर पहुंच ही नहीं पाया था। ताकत, नजाकत, सब कुछ होने के बावजूद अंडर अचीवर, ए प्रिंस हु नेवर बिकेम किंग। मगर आज मौका था इस उबड़ खाबड़ चले टेस्ट मैच को अपना बनाने का, और उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते स्कोर बोर्ड आगे बढ़ा। मगर असली मुसीबत तब शुरू हुई जब रियान मोल्डर आउट हो गए। सारा का सारा प्रेशर कप्तान बाबूमा के ऊपर आ गया, क्योंकि वो बंदा एक तो पूरा करियर कोटा सिस्टम के लिए कोसा गया, अपनी हाइट के लिए, और किसी ने इनका मजाक उड़ाया। इस टीम के लिए इन्हें अनफिट कहा गया तो किसी ने नकारों का सरदार बताया। चाहे 2022 था या 2023, इन दोनों वर्ल्ड कप में आपने, हमने और दुनिया भर ने इन्हें क्रिटिसाइज किया। लोग तो ये तक कहते आए कि भाई की कोई सेटिंग थी, वरना कप्तानी के लायक नहीं थे। जब सब दक्षिण अफ्रीका छोड़ रहे थे ये अकेले ही खड़े थे, और आज चाहे जरूरत उसी की थी, पर बेचारे चोटिल हो गए। टी टाइम तक इन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई। टीम मैनेजमेंट ने इन्हें ऑप्शन दिया कि आप चाहे तो रिटायर्ड हर्ट हो जाए, लेकिन इन्होंने पता है क्या बोला? इन्होंने बोला कि मेरी दादी ने मेरा नाम तेम्बा रखा, जिसका मतलब होता है होप फॉर द कम्युनिटी, होप फॉर द कंट्री। मैं झुकेगा नहीं, मैं रुकेगा नहीं, और ना ही मैं पीछे हटेगा। सिंगल नहीं ले पा रहे थे, फिर भी दौड़े, डबल भी दौड़े, और कभी तो 3 रन भी लिए। पहली पारी में भी अकेले डटकर खेले, और इस पारी में भी जब करियर दांव पर लगा हुआ था तो भाई ने अपनी जी जान लगा दी। एक फाइटिंग हाफ सेंचुरी। एक बार को तो ऐसा लगा कि टारगेट 182 है, न कि 282। स्टार को 4.5 की इकॉनमी से पीटा। लाइन को विकेट ही नहीं दिया। कमिंस और हेजलवुड को बड़ी आराम से खेल गए, और देखते ही देखते एडन मार्करम ने क्या शतक लगाए। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का गेम बजा दिया था। 69 रन बचे थे, 8 विकेट हाथ में थे, और ऑस्ट्रेलिया का खौफ ऐसा था कि फिर भी कोई इनके साथ नहीं था। लेकिन सलाम है मार्करम और बाबूमा को, जो करीब 40 ओवर खड़े रहे, 147 रन जोड़ दिए और दक्षिण अफ्रीका को जीत के दरवाजे तक ले आए। 66 के स्कोर पर जब बाबूमा आउट हुए तब सबने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, और टेम्बा बाबूमा की काबिलियत और उस कैरेक्टर को सलाम किया, जिसने ऑस्ट्रेलिया को कुछ समझा ही नहीं। फिर स्टेप्स का आउट होना। जब रन बचे थे 43, विकेट 6 बेशक थे, पर ऑस्ट्रेलिया हमेशा से इन छोटे छोटे मौकों को भुना कर ट्रॉफी जीतता आया है। लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। मार्करम ने काउंटर अटैकिंग 136 रन बना दी, और फिर 27 साल का सूखा आखिरकार खत्म हुआ। वो साउथ अफ्रीका आज तो फाइनली चैंपियन बन ही गई, और अब कोई इन्हें चूकर नहीं बोलेगा। ये कंप्लीट टीम वर्क था। बाबूमा हो या फिर मोल्डर का हरफन मौला प्रदर्शन, रबाडा के 9 विकेट हो या फिर नगेडी के फारी स्पेल, केशव की खिंची हुई बॉलिंग हो या मार्करम का दोनों पारियों में बेशकीमती विकेट लेना, किसी के कंट्रीब्यूशन भुलाए नहीं जा सकते। बेडिंगहम ने भी अंडर प्रेशर अच्छा खेला। तो कितने ग्रेट्स आए और गए, लेकिन वो तेम्बा ही निकले जिनके नसीब में आईसीसी ट्रॉफी थी, और इस जीत पर शायद हम इंडियंस से ज्यादा और कोई खुश ना हो। तो हाँ, भाग्य भरोसे कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। ये तेम्बा ने किया, कड़ी मेहनत से ट्रॉफी जीती। इनकी कहानी भी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। अगर आप कहेंगे तो इनकी कहानी भी हम अपनी जुबानी सुनाने को तैयार है। बस आपको कमेंट में बाबूमा जी लिख देना है, और इसके बाद वीडियो आ जाएगी। और मार्करम ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेल डाली। अंत में यही कहूंगा कि टूटा है ऑस्ट्रेलिया का घमंड, जो कभी नहीं हुआ था वो आज हो गया। इनके बिग 3 अपने करियर में पहली बार हार गए, और इस जीत ने साउथ अफ्रीका के भाग्य खोल दी। अब मिलीमीटर सेंटीमीटर हुआ है, और चोकर चैंपियन। सलाम इस टीम को और इनके जज्बे को, जिसने इतिहास रच दिया, और दुनिया इनका लोहा मान रही है और इन्हें सलाम कर रही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।